हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ सोनू भास्कर एंड वेलकम टू अपनी माई मसन क्लासेस। पिछले लेक्चर में आप लोग ने जो सहयोग किया, जो आशीर्वाद दिया, उससे मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और मैं पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। हम लोग आज मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स क्लास 12 का ब्रांड चैप्टर है, ब्रांड चैप्टर है ना। इससे अगर मैं बात करूँ इसका इम्पोर्टेंट का, तो प्रत्येक एग्जाम मैं बात करूँ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इवन आईआईटी जेई तक, आईआईटी जेई के प्रत्येक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दृष्टि से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बोर्ड के एग्जाम में भी इस बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन का मैं बात करूं तो आर्थस कली ने सबसे पहले 1857 में मैट्रिक्स का जो है बारे में बताया था। इसके प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे, इसके मैट्रिक्स की जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताए थे, मैट्रिक्स के बारे में बताए थे। मैट्रिक्स का जो है आजकल बहुत विस्तार रूप में इसका यूज होने लगा है। इकोनॉमिक्स में, केमिस्ट्री में, बहुत सारे क्षेत्र में इसका उपयोग आजकल होने लगा है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का परिभाषा, ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर arrangement of various element. मैट्रिक्स जो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वेरियस एलिमेंट का। देखिए, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। मैं मैट्रिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। बस आप जो है इस लेक्चर में बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिए। मैट्रिक्स क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है वेरियस एलिमेंट का, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। पहले हम लोग एलिमेंट समझते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट, मैट्रिक्स के अंदर जो लिखते हैं ना वो होता है एलिमेंट। मैट्रिक्स के अंदर जो लिखते हैं वो क्या होता है? एलिमेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बारी बारी से सारी बातों समझाऊंगा। थोड़ा समझाने का तरीका कुछ अलग होगा, लेकिन घबराइएगा मत, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, जो अंक दिख रहा है ना सारे एलिमेंट है। सारे क्या है? एलिमेंट। ये जो अंक आपको जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे क्या है? एलिमेंट्स है। क्या है? एलिमेंट्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। इसको इट इज एलिमेंट्स को नोट करते हैं। इट इज एलिमेंट इज डिनोटेड बाय AIJ। एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको पहले आ लीजिए, एलिमेंट को हम लोग AIJ से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग पहले समझते हैं रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। मैं एक बार फिर से दोबारा भी आपको सारे डेफिनेशन लिखकर समझाऊंगा। प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए वीडियो को। हॉरिजॉन्टल
लाइन इज कॉल्ड रो। देखिए रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये अगर ऐसे जो होता है ना, ऐसे ऐसे में जो होगा उसको क्या बोलेंगे, रो। इंग्लिश में बोलते हैं रो, हिंदी बोलते हैं पंक्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। आम से बोलते हैं कॉलम। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम्स। आप लोगों ने रो देख लिया, कॉलम्स देख लिए, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से जो है मैट्रिक्स के डेफिनेशन लिख करके, और मैट्रिक्स के डेफिनेशन नहीं लिखता हूं, ठीक है ना, मैं सिर्फ मैट्रिक्स के डेफिनेशन के बाद बताता हूं और फिर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, रो समझ लिए, कॉलम समझ लिए, और एलिमेंट आप समझ लिए कि एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, समझ लिए सारे। देखिए एग्जांपल, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। क्या होगा मैट्रिक्स? मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से यूज करता है। मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से यूज करते हैं। तो हम लोग कोई भी लेटर ले सकते हैं, कैपिटल ए ले लिया हम, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, मैट्रिक्स। ये जो एलिमेंट है, देखिए ये इसका मतलब हुआ ये, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं, ये रो। क्या हो गया, रो। ये हमारा हो गया कॉलम। ये क्या हुआ, कॉलम। ये क्या हुआ, कॉलम। ये हमारा रो हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेंगे इसको लिखते हैं, इसका ऑर्डर होगा आपका। अभी हम ऑर्डर को बाद में डिस्क्राइब करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत बढ़िया से। फिलहाल ये 2x3 ऑर्डर क्या है, 2x3। देखिए ये होता है एलिमेंट, ये पहला रो पहला कॉलम। ये एलिमेंट जो है पहला रो का है और पहले कॉलम का है। ये एलिमेंट पहले रो दूसरा कॉलम, ये एलिमेंट पहले रो और तीसरा कॉलम, इसको बात करते हैं। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये एग्जांपल हुआ मैट्रिक्स का, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बार से मैं सारे बातों समझाऊंगा, प्लीज अंत तक बन रहे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए, 4 7 8 9 6, कुछ भी जो आप इच्छा हो और इसी से कर सकते हैं। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो क्रॉस। इसको क्रॉस पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, क्रॉस। याद रखिएगा, इसको क्रॉस पढ़ेंगे। नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय n क्रॉस m। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम से हम लोग ऑर्डर को सूचित करते हैं। देखिए नंबर से रो कितना है, 1 रो, r1 r2 r3। इसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। रो कितना है, 1 2 3। कॉलम कितना है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रो कितना नंबर है, 3। रो का समय कितना है, 3 इनटू कॉलम समय कितना है, 3। तो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल
2 4 3 7 8 9 4 5 कुछ भी। इसका नंबर ऑफ कितना है 2, एक और एक 2, नंबर ऑफ रो 1 और 1 2, R1 R2, कॉलम C1 C2 C3 C4, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4। इसको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ रो कितना है 2, कितना है 2, तो 2 क्रॉस 4, ठीक है। नंबर ऑफ रो की संख्या कितना है 1 1 2, कॉलम की संख्या कितना है 1 2 3 4, तो 2 क्रॉस 4। मेरे ख्याल से आप लोग को ऑर्डर समझ में आया होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ में आया होगा। मैं दो चार और एग्जांपल 9 4 5, ठीक है। इसमें रो कितना है 1 2 3, 1 2 3, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 4। यह हमारा क्या हो गया ऑर्डर, क्या हो गया ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके पहले ये देखा कि एलिमेंट को ए आई से सूचित करते हैं, तो ए होता है नंबर ऑफ nth रो, एंड जे क्या होता है नंबर ऑफ nth कॉलम्स। क्या है नंबर ऑफ nth रो और नंबर ऑफ nth कॉलम्स। और मैं पूछूं बताइए, मैं अगर आपसे पूछता हूं ध्यान दीजिएगा, बताइए A13 से A13 एलिमेंट को बताइए, A13 कौन है? इसका मतलब हुआ पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक है ना। पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो है ना, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम हो गया, ये चौथा कॉलम हो गया। मैं यहाँ क्या पूछा हूँ पहला रो, ये A13 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो कौन है ये पहला रो तीसरा कॉलम कौन है ये, यानी क्या हो गया 6। अगर मैं आपसे पूछता हूं दूसरा रो दूसरा कॉलम, बताइए दूसरा रो बताइए क्या है, दूसरा रो पहला रो दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो ये हुआ 7, ये तो पहला रो दूसरा रो और दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम 7, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं तीसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए ए थ्री कॉलम मतलब है तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो अब कौन कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम 9, क्या हो गया 9। आशा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा। अब जो है मैं एक मैट्रिक्स का जनरल रूप लिख करके आपको सारी बातें समझाने का प्रयास करता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम डैश डैश डैश, पहला रो nवा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम डैश डैश डैश, दूसरा रो nवा कॉलम। अब फिर मैं लिख आता हूं n रो पहला कॉलम, n रो दूसरा कॉलम, n रो तीसरा कॉलम डैश डैश डैश, n रो n m कॉलम। ये आपका हुआ पूरा एक जनरल रो, इसको हम n क्रॉस m तो शुरू करते हैं। देखिए ये
A1 A2 A3 सारे क्या है एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट, मैट्रिक्स के एलिमेंट है। और ये क्या है ऑर्डर, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या है एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, वाले को समझिए। एक पहला रो है, पहला कॉलम, दूसरा रो, पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, पहला रो एंड कॉलम। देखिए इधर से दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम। इधर देखिए अब हम यहां पे एन रो, पहला कॉलम, एन रो, दूसरा कॉलम, माने पानी मतलब एन मतलब अनंत, माने पता नहीं है कहां से है। आपको एन जनरल है, एन क्या है जनरल, पता नहीं है कि कहां से आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा जनरल फॉर्म, क्या होगा जनरल फॉर्म। तो अब हम लोग जो है मैट्रिक्स में आगे समझते हैं, ठीक है ना। वो जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट construct a 2x2 matrix whose elements is given। हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं 2x2 के मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका एलिमेंट्स में नीचे दिया गया है। पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन सॉरी पहला क्वेश्चन पे है कि aij इक्वल टू 2 प्लस 2i प्लस j। पहले इसको लगता है, तो पहले हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स लिखते हैं। a11 a12 a21 a22। ठीक है, पहला रो, पहला कॉलम, पहला रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम। ठीक है, ठीक है, ध्यान से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसे क्वेश्चन क्या करेंगे aij इक्वल टू 2i प्लस j। तो पहला रो पहला a11 क्या होगा, i की जगह पे क्या होगा 1 और j की जगह पे क्या होगा 1, 2 into 1 प्लस 1 कितना रहेगा 2 और 1 3 a 1 2। तो i की जगह पर ये i का मान है, ये j का मान है, ये i का मान है और ये j का मान है। तो i का मान कितना 1 और j का मान कितना 2, 2 और 2 4 a 2 1, i का मान कितना 2 और j का मान कितना 1। तो i का मान कितना 2 into 2 और j का मान कितना 1, 2 to 4 और 1 5 a 2 2। i का मान कितना 2 और j का मान कितना 2। तो 2 into 2 प्लस 2 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। अब क्या करें हमारे a11 में कितना आया 3, a21 में कितना आया 4, a21 में कितना आया 5, a22 का कितना आया 6। ये हमारा क्या हो गया मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार का और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।